बहुत पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत बस्ती थी जिसमें ऊंचे ऊंचे महल थे, बड़े बड़े बाजार थे और लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। मगर उनकी एक बड़ी गलती थी। वो पत्थरों के बने बत्तों को खुदा मानते थे। वो इन बत्तों को सजदा करते, उनके सामने दुआ मांगते और उनके लिए कुर्बानियां देते। इसी बस्ती में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम बचपन ही से दूसरों से मुख्तलिफ सोचते थे। वो आसमान पर चमकते सितारे, चांद और सूरज को गौर से देखते और सोचते, क्या ये खुदा हो सकते हैं? मगर ये तो डूब जाते हैं। मेरा खुदा ऐसा नहीं हो सकता जो डूब जाए। वो सोचते, सवाल करते और हर दिन अपने रब को तलाश करने की कोशिश करते। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से पूछा, अब आप इन पत्थरों के बतों को क्यों पहुंचते हैं? ये तो ना कुछ सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना हमें कोई फायदा दे सकते हैं। इनके वालिद को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, खामोश हो जा वरना मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। इब्राहिम खामोश हो गए, मगर उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और सच्चाई का चिराग जल चुका था। वक्त गुजरता गया। एक दिन बस्ती वाले एक मेले पर गए। इब्राहिम को मौका मिला। वो बतखाने में दाखिल हुए और कल्हाड़ा उठाकर सब छोटे बत्तों को तोड़ दिया। सर्फ सबसे बड़े बत्त को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा भी उसी के कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए तो बहुत गुस्से में थे। ये किसने हमारे खुदाओं को तोड़ा? किसी ने कहा, हमने इब्राहिम को उनके बारे में बुरा भला कहते सुना था। इब्राहिम को बुलाया गया। उन्होंने कहा, इस बड़े बत से पूछो, शायद उसी ने बाकियों को तोड़ा हो। लोग खामोश हो गए। उन्हें समझ आ गई मगर जद्दी बन गए। इब्राहिम को आग में जला दो, वो सब चीखने लगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी कि परिंदे भी उसके ऊपर से न गुजर सकें। इब्राहिम को मंजनीक में बांधकर उसमें फेंक दिया गया, मगर अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सब हैरान रह गए। आग ठंडी हो गई और इब्राहिम सलामत बाहर आ गए। वक्त गुजरता गया। इब्राहिम अल्लाह के हुक्म से हिजरत कर गए। उनके साथ उनकी नेक बीवी सारा थी। बाद में अल्लाह ने उन्हें एक और बीवी हाजरा अता के। उन्हीं से हजरत इस्माइल पैदा हुए। अल्लाह ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि हाजरा और बच्चे को मक्का की बेआब व गया वादी में छोड़ आएं। इब्राहिम ने अल्लाह का हुक्म माना। हाजरा ने सफा व मरवा के दरमियान दौड़ लगाकर पानी तलाश किया और अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया। जब इस्माइल बड़े हुए तो अल्लाह ने इब्राहिम को ख्वाब में दिखाया कि अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। इब्राहिम ने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हें कुर्बान कर रहा हूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बाजान, जो अल्लाह का हुक्म है वो करें, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इब्राहिम ने छुरी चलाई, मगर अल्लाह ने इस्माइल को बचा लिया और उनकी जगह एक दंबा भेज दिया। अल्लाह का इम्तिहान मुकम्मल हुआ। बाप और बेटे दोनों कामयाब हुए। इसी याद में आज मुसलमान ईद अल अज़ही के दिन कुर्बानी करते हैं। इब्राहिम और इस्माइल ने बाद में खाना काबा की बुनियादें रखीं। ये वही काबा है जिसकी तरफ आज दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। सच्चाई पर डटे रहना हमेशा फायदा देता है। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा हमें बड़ी आजमाइशों में कामयाब करता है। कुर्बानी, इताअत और सब्र ईमान की आली तरीन निशानियां हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें।